जय हिंद बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। तो थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च करें और फिर सब्सक्राइब के रेड कलर वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और आप वीडियो को तो लाइक करेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में दिया क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट राइट दोनों इक्वल हैं, तो ज़रा देखें क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9 हो जाएगा और अगर यहाँ से हम x प्लस जेड देखें तो ये 5 हो जाएगा और y प्लस जेड इजकल टू 7 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। हम y प्लस जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन नंबर 1। तो चले देखें, x और y प्लस जेड के जगह पे 7 हो जाएगा और ये 9 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9 माइनस 7 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x निकल गया 2। अब x की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया 2 प्लस जेड इजकल टू 5, जेड इजकल टू 5 माइनस 2 इजकल टू 3 हो गया। जेड की भी वैल्यू निकल गई। अब हम जो है x और z की वैल्यू निकाल लिए, अब y की वैल्यू निकाल लें। तो z की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3, तो फिर ये हो जाएगा y प्लस 3 इजकल टू ये हो जाएगा 7। तो y इजकल टू 7 माइनस 3 और ये हो जाएगा y इजकल टू 4। तो यहाँ से x y z की वैल्यू फाइंड हुई, x की वैल्यू 2 हो गया और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू हमने निकाला, z की वैल्यू 3। तो ये हमारा आंसर रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए देखिए आप ज़रा, तो दो मैट्रिसेस इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। तो चले देखें, ये a माइनस बी जो होगा -1 के इक्वल हो जाएगा और फिर अगर हम यहाँ देखें तो 2a माइनस बी इजकल टू 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखा जाए 2a प्लस सी इजकल टू 5 हो जाएगा और 3c प्लस डी इजकल टू 13 हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 2 को सॉल्व करने के लिए देखें, इक्वेशन 1 में से 2 को हम माइनस कर दें। तो 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस 2a हो जाएगा माइनस a और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई 1। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, या इसी में रखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1।
तो देखिए इक्वेशन 1 में रखते हैं तो a की वैल्यू है 1 माइनस बी इजकल टू -1, -1 इधर ला दीजिए, 1 + 1 इजकल टू बी, तो ये हो जाएगा 2 इजकल टू बी, बी इजकल टू 2 हो गया। अब जो है a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। फिर देखिए क्या मिलेगा, 2 इंटू ए के जगह पे 1 + c इजकल टू 5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 + c इजकल टू 5, c इजकल टू 5 - 2, c इजकल टू 3 हो जाएगा। अब c की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4। देखिए क्या मिलता है, 3c के जगह पे 3 है, प्लस d इजकल टू 13, ये हो जाएगा 9 + d इजकल टू 13, d इजकल टू 13 - 9, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए a की जो वैल्यू निकली है वो 1 है, b की वैल्यू 2 निकली है, और c की वैल्यू 3 निकली है, और d की वैल्यू 4 निकली है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है a इजकल टू aij m इंटू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। आपको पता है कि मैट्रिक्स स्क्वायर तब होता है जब उसके रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, यानी जब यम और यन दोनों इक्वल हो जाएंगे, when m इजकल टू n, then this matrix become a square matrix, hence the option C is right option। अब इसके बाद हम 9 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal। यानी ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं अगर इक्वल हों तो x और y की वैल्यू क्या होगी। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है फर्स्ट के इक्वल होगा, तो ये है 3x + 7 इजकल टू 0, 3x इजकल टू -7x इजकल टू -7/3 हो जाएगा। और फिर इसको हम y के इक्वल करें तो ये देखें y + 1 इजकल टू 8 हो जाएगा, y इजकल टू 8 - 1 यानी y इजकल टू हो जाएगा 7। तो आपसे x और y की वैल्यू यहाँ पूछा जा रहा था, तो x की वैल्यू -7/3 होगा और y की वैल्यू 7 होगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। अब देखिए ये आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे जिसका ऑर्डर 3 × 3 होगा और जिसके एलिमेंट 0 या 1 हो। तो जानते हैं, हम देखते हैं कि इसमें एलिमेंट क्या दिया है, 0 और 1 दिया है, इसका मतलब कि 2 एलिमेंट हैं। तो अब हम यहाँ करते क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए देखते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट है, तो टोटल 2 एलिमेंट है और इसका पावर हम कर देते हैं m × n, यानी नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा और 2 का पावर 9 अगर आप किए तो ये 512 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो डी ऑप्शन है ये डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम लोगों को ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ना है, यानी सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, फिर डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज
जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।